ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਲੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਪਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਇਨੀ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਬਰਟ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਤੋਂ ਹੁਣ स्टार्ट हो रही है? पहले जो रसौलियाँ होती थी वो होती थी 40 साल के बाद, पर आजकल की लड़कियों में हम ये 14-15 साल में जैसे ही उनकी माहवारी शुरू हो रही है उसके 2-3 साल बाद ही ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसका कुछ श्रेय तो हम जेनेटिक्स में बोलेंगे, पर काफ़ी इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो लाइफस्टाइल को लेकर। आजकल यंग लड़कियों को घर से बाहर भेजा नहीं जाता खेलने, घर में पेरेंट्स सबके लिए मोबाइल या लैपटॉप दे देते हैं। वो सारी चीज़ें, ना ही उनको डाइट में आपका फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, वेट गेन इतना ज़्यादा है। अगर इन सब चीज़ों का अगर घर वाले ध्यान नहीं रखते तो यही लड़कियों का जब इनकी माहवारी शुरू होती है हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है और ये सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर घर करना शुरू कर देती हैं। पर जब ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है और पेरेंट्स को पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड किया और लड़की में प्रॉब्लम है, डर के मारे ना वो लड़की को सामने लेकर आते हैं, ना लड़की खुद सामने आना चाहती है। जबकि अगर हम एक तो पहले हम प्रिवेंट करें कि प्रॉब्लम घर की बच्चियों में ना हो, और अगर हो तो हमारे पास इसका इलाज दवाइयाँ भी हैं और रोबोटिक टेक्निक के थ्रू भी हम इनका इलाज कर सकते हैं। ये जो कब से परसेंटेज कब से बढ़ रही है और पर मंथ भी बात की जाए, पर मंथ कितने पेशेंट आ रहे हैं? ये जो परसेंटेज है, अगर आप देखा जाए आज से 10 साल पहले की मेरी प्रैक्टिस और 10 साल बाद, ये प्रॉब्लम्स मैं डील करती थी 45 साल के बाद की औरतों में। अब मैं देख रही हूँ कि 16-17 साल के बाद की लड़कियाँ ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ आ रही है। सो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 20-25% यंगर एज ग्रुप में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। सो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल हमारी जो है और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है और हमारे खाने में जो मिलावट है, ये इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। छोटी लड़कियां जो है 14-15 साल की एज छोटी है, उनका फ्यूचर डिपेंड होता है उनके ऊपर, क्योंकि लाइफ उनकी जो है आगे मैरिज भी होनी है। तो ये कब से शुरू हुई है, कितने साल से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है? प्रॉब्लम तो बढ़ रही है पिछले 10 सालों से, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रसौलियाँ जब घर करना शुरू कर देती हैं वो धीरे धीरे यूट्रस और ओवरी को डैमेज करती हैं। तो इसका इलाज जितना जल्दी शुरू हो उतना जल्दी लड़की की बच्चेदानी और अंडेदानी बचाई जाती है। शर्म के मारे या सोशल स्टिग्मा के मारे पेरेंट्स बच्चियों को बाहर लेकर नहीं आते या दिखाते नहीं, और अगर उसका इलाज पॉसिबल है तो भी इलाज नहीं करते। इस वजह से ये लड़कियां जब शादी की उम्र की होती हैं, 25-26 साल की होती हैं, तब तक काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है इनके ऑर्गन्स, और तब इनको बोला जाता, तब ही शादी के बाद आती है प्रॉब्लम को लेकर कि बच्चा नहीं ठहर रहा, बच्चेदानी में बहुत बड़ी बड़ी रसौलियाँ होगी, अंडेदानी खराब है। मुझे लगता है अगर इसका इलाज जब 15-16 साल में जब बच्ची को शुरू हुआ था, अगर तभी पेरेंट्स थोड़े विजिलेंट होकर इसका ट्रीटमेंट शायद दवाइयों से शुरू करा देते तो 25 साल की उम्र में ये लड़की को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये बठिंडा मालवा एरिया है, यहाँ पे कैंसर बहुत पेशेंट है यहाँ, ये सारी कैंसर की हब मानी जाती है, कैंसर ट्रेन भी जाती है यहाँ से। तो उसके साथ इस इलाके के पेशेंट भी हैं कुछ जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है? मलौट से काफ़ी पेशेंट्स हैं, मालवा बेल्ट यहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं। यहाँ से कैंसर के साथ साथ हमें रसौलियाँ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड या ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलावट है हमारी पानी में जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो मिलावट है, कितना हम चेंज कर पा रहे हैं, कितना सरकार चेंज कर रही है, हर कोई शायद इसके लिए कोशिश कर रहा है, पर घर में एटलीस्ट तो अपने चेंजेस ले आओ। घर में एक्सरसाइज का माहौल ले आओ, घर में हेल्दी ईटिंग का माहौल ले आओ। घर की औरत जो कहते हैं ना, जो किचन संभालती है वो पूरे घर का हेल्थ संभालती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका घर हरा भरा रहे, उसके बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, उसके घर में बीमारियां ना आए। आपको लगता है कि जो लाइफस्टाइल है, बेशक लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, मोमोज या और ये पिज़्ज़ा बर्गर से ज़्यादा खाते हैं, तो लगता है कि आपको भी लोगों को भी चाहिए कि बड़े बच्चे हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं या घर में काम है, ये करना पड़ेगा तभी बच सकते हैं, ये अल्टरनेट है उसका? देखो, घर में आजकल अगर लड़कियों को बोलो कि घर के काम करो तो कोई करेगा नहीं, पर आउटडोर स्पोर्ट्स भी तो अवेलेबल है, स्विमिंग भी तो है, बैडमिंटन तो है, डांस क्लासेस तो हैं, कितने सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो हर दिन 1 घंटे का दौड़ या 1 घंटे का सैर, पहले ज़माने में बच्चे को घर से बाहर भेजा जाता, जाओ खेल के आओ, कम से कम कोई स्पोर्ट्स ही ज्वाइन करा लो कि कम से कम बच्चे कहीं ना कहीं तो फिजिकल एक्टिविटी करें, साइकिलिंग करें, कुछ तो ऐसा करें जिससे उनका हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ कैंसर जो मालवा बेल्ट को अपनी चपेट में लेगा, दूसरी ओर ये रसौलियाँ जो अब छोटी लड़कियों में आने लगी हैं, जो अनमैरिड हैं, छोटी बच्ची हैं, तो सरकार से क्या लगा?
सरकार से यही बोलूँगी, पहले हम हमारे खुद की हमारे कल्चर में योगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये एक एक्सरसाइज पैटर्न है जो हमारे बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखता है, अगर ये स्कूल में कंपलसरी हो जाए, हर एक घंटे का मे बी हफ्ते में 2 या 3 बार हर बच्चे का योगा क्लास हो और ये बच्चा घर में आकर ये सारी चीज़ें कर पाए, तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों को डीले कर सकते हैं। जो चीज़ 16 साल में हो रही है शायद वो 25 साल में हो, जो 25 साल में हो रही है शायद वो 40 साल में हो। थोड़ा कहीं ना कहीं इस लेवल पे तो हम चेंजेस डेफिनेटली ला सकते हैं। पेरेंट्स को क्या कहना, क्योंकि पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे हमारे चैनल। पेरेंट्स को यही एडवाइस दूंगी, अपने घर का माहौल चेंज करो, बच्चों को मोटा ना होने दो, जंक फूड का डे फिक्स कर दो, पूरे हफ्ते में एक मील आप जंक फूड ला के दोगे, पर हेल्दी ईटिंग, उबला हुआ खाना, सिंपल ईटिंग और एक्सरसाइज की आदतें अगर आप अपने बच्चों में डालोगे तो ये डिजीज़, ये बीमारियां आपके बच्चों को शायद ना हो, और हो भी तो काफ़ी लेट हो। आखिरी सवाल है मैडम, क्योंकि ये बीमारी जिस तरीके से पैर पसार रही है, तो इसका जो फ़िलहाल आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसमें कितनी सक्सेस मिली है? रोबोटिक सर्जरी में फ़िलहाल हमें 100% सक्सेस मिला है। जिन भी पेशेंट्स में सर्जरी की है सबके हमने ऑर्गन बचाए हैं, सबके अपने बच्चेदानी अंडेदानी बचाई है, और किसी भी पेशेंट में हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो सक्सेस रेट हैज़ बीन 100%। तो इस डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा जिन्होंने कहा कि सानू अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पਊਗਾ, अपने बच्चों को रोज़ाना एक्सरसाइज की गल कर लीए, डांस क्लासेस की गल कर लीए, या फास्ट फूड तो दूर करना होगा, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਠਿੰਡਾ।